Hello curious people out there, this is Mukul and you're watching BizGyan। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BizGyan पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में। पिछली वीडियो तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं इनकी। इस वीडियो के थ्रू हम इनकी इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जान ही चुके हैं, पर अब हम अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हें जानेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस जो फर्स्ट पॉइंट बुक में मेंशन है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। The principles of management provide the managers with useful insights into real world situations. Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations. दोस्तों एक बिजनेस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रियल वर्ल्ड लाइफ में काम करता है, उसको हम रियल सेंस में देखते हैं, उसको प्रैक्टिकलिटी में देखना पड़ता है ना कि थ्योरी में। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का। जहां पे एक मैनेजर अटकता है उसको ये प्रैक्टिकल अप्रोच रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशन के साथ ऐड करके उसे गाइड करता है, उसे मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। इनको फॉलो करके एक मैनेजर अपनी नॉलेज एबिलिटी को ऐड करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज करता है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। दोस्तों ये मैनेजर को एनेबल करता है अपनी पुरानी गलतियों से सीखने के लिए। इट ऑल्सो एनेबल्स मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। पुरानी गलतियों से सीखने के लिए उनको हेल्प करता है और उनका टाइम बचाता है। जैसे कोई गलती पुरानी हुई हमारी, जैसे हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारी कोई एक क्वेश्चन में पुरानी गलती होती है और हम उसे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियर हो जाता है और उसी तरीके क्वेश्चन आगे भी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरीके से हम अपने बिजनेस में भी देखा जाए तो पुरानी जो हमारी कोई गलती हो उस पर हम स्टक नहीं रहेंगे। अब दोबारा से उसका सॉल्यूशन हमें पता चल गया है कि उसको कैसे उभरना है और पहली बात वो गलती दोबारा होगी ही नहीं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं एक मैनेजर का टाइम सेव करके। और दोस्तों इससे मैनेजर जो है अपनी एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकता है। वो कैसे? जो रूटीन डिसीजन मेकिंग है वो सबऑर्डिनेट्स को देगा और जो एक्सेप्शनल जो मेन केसेस होंगे बिजनेस के वो खुद सॉल्व करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन, मैन एंड मटेरियल, जो मैन काम कर रहे हैं और जो रिसोर्सेज उसके अंदर हैं वो दोनों ही लिमिटेड होते हैं और दोनों से बेस्ट यूज निकलवाना ही एक मैनेजर का काम होता है। जब एक मैनेजर दोनों से बेस्ट निकलवाएगा तभी वो एक अच्छा मैनेजर कहलाया जाएगा। ऑप्टिमम यूज मींस दैट इन सच ए मैनर ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट देना। ये प्रिंसिपल ऑफ हमें मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच से दूर भगाकर हमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड करते, पर हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। वेस्टेजेस जो ट्रायल एंड एरर्स होते हैं उसे ओवरकम करके हम इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। सच वेस्टेज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। तो दोस्तों इससे तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आएगा, क्योंकि हमारी एरर्स से गलतियां कम होंगी, जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी, टाइम बचेगा और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आ पाएगी। और इसी से ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, जिससे मैनेजर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और ऑर्गेनाइजेशनल के हित में सोचता है, ना कि अपने पर्सनल हित के बारे में सोचता है। वो अपनी जो पर्सनल जो डिसीजन है वो डिसीजन में नहीं लाता। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसे ऑर्गेनाइजेशनल की भलाई पे चलाते हैं। अब आगे प्रिंसिपल में भी सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ये दो हमारी इंपॉर्टेंस हुई। जो तीसरी इंपॉर्टेंस दोस्तों आती है वो काफी इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिक डिसीजंस। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक डिसीजंस कैसे लेने में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये काफी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं और ये जो प्रिंसिपल है हमें पता होता है कि ये लगाया जाएगा प्रिंसिपल तो ये उसका इफेक्ट होगा और किस सिचुएशन में अप्लाई करना है। ये जो होते हैं ब्लाइंड गैसेस या फेक गैसेस नहीं होते, ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस तो नहीं कह सकते, पर ये जो हैं ये रियलिस्टिक होते हैं, वास्तव में प्रैक्टिकलिटी को सोचते हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हम पता कर सकते हैं कि इनके लगाने से क्या फर्क पड़ेगा और ये डिसीजन मेकिंग में भी दोस्तों हमें हेल्प करते हैं और हमें पर्सनल जुडिसेस से दूर रखते हैं। तो ये साइंटिफिक डिसीजन जो प्रिंसिपल्स लॉजिक पे बेस्ड है, ना कि ब्लाइंड गैसेस पे। जो यहाँ वर्ड में आपको याद रखना है
वो है डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ, उसमें हेल्प करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों ये हमें एनवायरमेंट की जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उसमें प्रिवेल करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि एनवायरमेंट डायनेमिक है, चेंज आती ही रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज हमारे होते रहते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं। ऑल द प्रिंसिपल्स आर इन नेचर ऑफ जर्नल गाइडलाइंस बट दे आर मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये फ्लेक्सिबल हैं जो अडॉप्ट हो जाते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हर एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क, वो बीपीओ के रूप में फॉलो होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो कोर सर्विसेज हैं वो एक कंपनी अपनी ऑफर करती है, अपनी एक कंपनी कोर सर्विस में डील करेगी और जो एक्स्ट्रा सर्विस है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को करेंगी जो उसमें डील करती हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में कोई कंपनी की स्पेशलाइजेशन है तो वो वही बिजनेस परफॉर्म करेगी और जो और काम है वो किसी और को दे देगी। एक कंपनी फाइनेंस में एक्सपर्ट है और अपनी एडवर्टीजमेंट करवाना चाहती है तो वो बीपीओ दूसरों को दे देगी। तो इसी से हम एनवायरनमेंट चेंजिंग होने के साथ साथ अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो यही था दोस्तों इस पॉइंट के अंदर। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इसमें हेल्प करते हैं इसको फुल करने में। ये कंपनीज को उनके मैन्युफैक्चरिंग में, उनके डिसीजंस में हेल्प करते हैं कि जहां हद तक सोसाइटी का भला हो। जैसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे, फेयर रेम्यूनरेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सोसाइटी के भले के बारे में सोचें, सबको इक्वल वेजेस मिले, इक्वल हक मिले ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में पार्ट लेने का। पर दोस्तों ये उसके साथ साथ चीप रेट्स में क्वालिटी गुड्स भी प्रोवाइड करवा देता है। तो हम देख सकते हैं लिज्जत पापड़ के एग्जांपल से, ई चौपाल पढ़ा था हमने आईटीसी का पहले, तो हम इनसे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने से एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर भी अपना फर्ज निभा पाती है। दोस्तों ये एक भेल की है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। भेल हैज डिस्कवर्ड रानीपुर इन हरिद्वार उत्तरांचल। दोस्तों ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई, उसकी स्टोरी है, ये आप चेक कर लीजिएगा। और लिज्जत पापड़ की केस स्टडी नीचे है, वो भी हम बनाएंगे आगे वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आप यहीं पे एक बार पढ़ लीजिएगा। जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको याद करता हूँ मैं मैनेजमेंट ट्री से। मैनेजमेंट ट्री दोस्तों, मैनेजमेंट ट्री मैनेजिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन में ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये ट्रेनिंग में कैसे हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हेल्प करते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट थ्योरी का बेस है। कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाने से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी टेस्ट में इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। और उसके बाद ये एम्प्लॉय का कोई भी टेस्ट लिया जाए तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं, ये मैनेजमेंट की एबीसी हैं जो हर एक मैनेजर को आनी ही चाहिए। तो ये तो ट्रेनिंग के लिए यूजफुल हैं ही दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा है एजुकेशन में अब ये कैसे हेल्प करते हैं। दोस्तों एजुकेशन में ही हेल्प करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई भी आईआईएम्स या किसी भी इंस्टीट्यूट के बेसिक बिगनिंग लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन में टॉट किए ही जाते हैं। बेसिक चैप्टर्स भी यही है, हमारी मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर भी यही है। मैनेजमेंट शुरू करनी है तो उसकी ABC प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हैं। तो दोस्तों हम हाई लेवल कोर्सेज MBA BBA भी देख लें तो उसके बेसिक सिलेबस में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये एजुकेशन में भी यूजफुल हैं दोस्तों। और अगला पॉइंट है रिसर्च। इन पे ही कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट और रिसर्च होती रहती है, जैसे कि काइजेन, कनबन, जस्ट इन टाइम, ऑपरेशनल, ये सारी जापानीज टेक्निक्स हैं जो इन्हीं पे ही रिसर्च करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, वेस्ट को मिनिमाइज करना, सिक्स सिग्मा, इन्हीं को ही रिसर्च कर करके डेवलप किया गया है। इन्हीं पे ही रिसर्च करके ये टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जो आज इस मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में भी दोस्तों हमें कितनी लाभकारक होती है। जापान जो है कंट्री, वो सिक्स सिग्मा फॉलो करता है, काइजेन, कनबन फॉलो करता है, जो इतना एक्यूरेसी करता है कि 10 में से 9.9 भी उनके लिए गलत है, 10 आउट ऑफ 10 इज परफेक्ट। तो इनको ही हम इम्प्रूव करके ऐसी एफिशिएंसी और अपने बिजनेस में ऐसी क्वालिटी ला सकते हैं। तो दोस्तों इनकी स्टडी, रिसर्च, एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमने जान लिया है कि ये कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमने यही जाना कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होती है और ये पॉइंट्स हमारे बुक में हमने डिस्कस किए। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं और जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।